अस्सलामुअलैकुम। सूख बिज़नेस आइडियाज़ में आज मैं कोई आइडिया देने से पहले आज मैं अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। आज मैंने डॉक्टर मुराद रास जो कि पंजाब में एजुकेशन के स्कूल्स के मिनिस्टर हैं, उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं ख़ुलासा करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने हमारे असातिज़ा को बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ दी हैं। उसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उनका तकरीबन सारा डाटा ऑटोमेशन पे हो चुका है। अब वो अपने घर में बैठ के अपनी जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल ऐप है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए वो लोग ई ट्रांसफ़र की सहूलियात तो ऑलरेडी ले रहे थे और एक साल में तकरीबन 70,000 के करीब असातिज़ा ने ट्रांसफ़र की फैसिलिटी से फ़ायदा उठाया है। बिल्कुल इसी तरह आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मुराद रास ने बताया कि ये तकरीबन 3 अरब के करीब हमने होने मुमकिन करप्शन को हमने रोका है, जो कि ट्रांसफ़र की मद में ट्रांसफ़र करवाने के लिए दी जाती थी। इससे पहले ये चीज़ें रूटीन में थी और लोग रिश्वत देते थे अपना काम करवाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उस रिश्वत की वजह से असातिज़ा को ज़हनी दबाव भी होता था, जिस्मानी तनाव भी होता था और हर लिहाज से वो स्ट्रेस में रहते थे और उस तरह से एजुकेशन पे वो फोकस नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से उन लोगों को करना चाहिए था। आज एक बात और उन्होंने की कि इनकी पेंशन भी ऑटोमेशन पे चली गई है। अगर किसी ने पेंशन पे जाना है तो वो पेंशन वाले हजरात जो हैं वो सिंपल एक फॉर्म के ज़रिए अप्लाई करेंगे और 6 दिन के अंदर अंदर उन लोगों को उसके रिस्पॉन्ड में 4 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। वो 4 डॉक्यूमेंट्स 4 पेपर्स होंगे जो उन्होंने फ़िल करके वापस भेजने। मैं वो 4 पेपर्स के नाम इसलिए नहीं बता रहा कि आप डॉक्टर मुराद रास की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूट्यूब पे सर्च कीजिए और ख़ुद देखिए और देखिए कि आज उन्होंने किस तरह से हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट को 4 चांद लगा दिए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनके इस कदम से, उनके इन इक़दामात से हमारी एजुकेशन में एक बूम आएगा और जो हम बिज़नेस आइडियाज़ के चैनल चलाने वाले अफराद हैं, हमें भी एक ऐसी लॉट मुयस्सर होगी जिसके ऊपर टीचर्स की फुल तवज्जो होगी और वो लोग अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत लेके मुआशरे का एक हिस्सा बनेंगे और हमारे आइडियाज़ पे अमल करते हुए वो लोग बेहतरीन अंदाज से अर्निंग कर पाएंगे। इसी तरह आज उन्होंने एक और बात शेयर की, जिस तरह पेंशन वाली बात मैंने आपको गोश गुजार की है, इसी तरह एक और बात उन्होंने आज शेयर की कि बहुत सारे लोगों के ये मसाइल थे ACR लिखने के। ACR लिखवाने के लिए पैसे देने पड़ते थे और वो अफसरान दबा के बैठे रहते थे कि मैं ACR लिखूं कि ना लिखूं और इसकी ACR में क्या लिखूं। और ये सारे मामलात उन्होंने कहा है कि ऑटोमेशन पे वो ACR ख़ुद लिखें आप और उसकी वेरिफिकेशन हम कर लेंगे और इसी तरह वो ACR हर साल आगे आप लिखते रहेंगे और उसी के बेस पे ऑटोमेटेड अंदाज से आपकी प्रमोशंस भी हुआ करेंगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ऑटोमेटेड स्टाइल में आपकी प्रमोशंस भी हुआ करेंगी, जबकि आपको प्रमोशंस के लिए सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल करना पड़ता था और पैसे देने पड़ते थे। इन सारी चीज़ों को, इन तमाम करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। एक और बात जो उन्होंने एजुकेशन की डेवलपमेंट के हवाले से की, उन्होंने ये कहा कि जैसा कि हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग खाली पड़ी होती हैं 2 बजे के बाद, हमने ये सोचा है कि जहाँ पे प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे सेकंड टाइम में हम एलिमेंट्री स्कूल का आगाज़ करें। मैं ये तजवीज़ देना चाहता हूँ कि जहाँ पे हाई स्कूल हैं वहाँ पे आप कॉलेजेस को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस वहाँ पे शुरू करवा दें ताकि वो बच्चियाँ, स्पेशली वो लड़कियाँ, हमारी बहनें बेटियाँ
जो कि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, वो बेटियां जो हैं वो अपने अपने इलाक़ों में तालीम हासिल कर सकें और तालीम हासिल करने के बाद वो इस मुआशरे का एक बेहतरीन हिस्सा बन सकें। और एक और तजवीज़ जो सूक बिज़नेस आइडियाज़ में आपको पता है कि नित नए आइडियाज़ हम देते रहते हैं, वो ये है कि हेल्थ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ सेक्टर के हवाले से हम इन बिल्डिंग्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। 2 बजे के बाद हम अपने स्कूल्स में एक कमरे को अगर मुख्तस कर दें, उसी टीचर के टेबल को और चेयर को और बेंचेस को यूटिलाइज़ करते हुए हम एक कमरे में क्लीनिंग का आगाज़ कर दें, जहाँ पे एक टीचर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड हो, वहाँ पे वो बैठे और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन को और उस स्कूल के स्टूडेंट्स को और असातिज़ा को वो हेल्थ फैसिलिटी फ्री में मिलती रहे। यकीन मानिए ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। और एक और आइडिया एंड पे मैं देना चाहता हूँ कि जैसा कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये इनकलाबी इक़दामात लेके आ रहे हैं, उसी तरह इन बच्चों को स्किल्स एजुकेशन की तरफ से स्टार्टिंग से ही लेके आना चाहिए और इनके इंटरेस्ट के मुताबिक इन्हें कोई ना कोई हुनर सिखाया देना चाहिए और इन्हें सिखाया जाए ताकि ये मैट्रिक तक स्किल्ड बच्चे हों, जैसा कि कम्प्रीहेंसिव स्कूल का कॉन्सेप्ट था। और उसमें मशीनरी जो है वो यहाँ पे इवन मैं आपको गुजरात शहर की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वहाँ के कम्प्रीहेंसिव स्कूल में और भी इसी तरह जो गवर्नमेंट के कम्प्रीहेंसिव स्कूल हैं, वहाँ पे मशीनरीज अवेलेबल थी वो स्किल एजुकेशन की, वो सारी की सारी यूज़लेस पड़ी हुई हैं। खुदा के लिए इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज़ कीजिए और बच्चों को स्किल एजुकेशन स्कूल के लेवल से दीजिए ताकि वो बच्चे मैट्रिक एफ करने के बाद अपनी सीवीज़ बना के पॉलिटिकल लोगों के दफातर के चक्कर ना लगाते रहें कि हमें 10,000 15,000 की जॉब आप लगवा दें। उनके पास इतना हुनर हो कि वो ख़ुद अपना बिज़नेस कर सकें, ख़ुद वो काम कर सकें। और आखिर में आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर में मैं फिर से खिराज तहसीन पेश करता हूँ डॉक्टर मुराद रास को, जिन्होंने बहुत बड़ा ये काम किया है और हमारे असातिज़ा को बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ दी हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।